क्या आप जानते हैं कि परशुराम के जाने पर दशरथ जी क्यों आश्चर्यचकित हो गए? अयोध्या में चारों भाइयों, उनकी पत्नियों का किस तरह से स्वागत हुआ? श्री राम दशरथ के सानिध्य में किस तरह से अयोध्या का राजकाज चलाते थे? आइए वाल्मीकि रामायण के बाल कांड के 77वें और अंतिम चैप्टर पर चलते हैं, जहाँ श्री राम वशिष्ठ आदि ऋषियों को प्रणाम करके अपने पिता से कहते हैं कि परशुराम चले गए हैं, अब आप अयोध्या की ओर प्रस्थान करें। श्री राम के वचन सुनकर राजा दशरथ अपने पुत्र रघुनाथ जी को दोनों भुजाओं में खींचकर अपनी छाती से लगा लेते हैं और परशुराम जी चले गए हैं, यह सुनकर दशरथ जी को बड़ा हर्ष हुआ और उन्हें अपना और अपने पुत्र का पुनर्जन्म सा प्रतीत हुआ। इसके बाद सब शीघ्रता से अयोध्या पहुंच गए। अयोध्या में सब तरफ ध्वज पताकाएं फैरी हुई थी, सड़कों पर जल का छिड़काव हुआ था, ढेर सारे फूल बिखरे हुए थे, वाद्य यंत्र बज रहे थे। नगर के वासी हाथों में बहुत सारी वस्तुएं लिए हुए प्रवेश मार्ग के दोनों ओर खड़े थे। दशरथ जी ने अपने प्रिय राजभवन, जो हिमालय के समान सुंदर और गगनचुंबी था, उस पर प्रवेश किया। तीनों रानियों ने अपने बहुओं का स्वागत किया, उन्हें घर में ले गए, देव मंदिरों में ले जाकर देवताओं का पूजन करवाया। कुछ समय बाद दशरथ जी ने भरत और शत्रुघ्न को उनके मामा के साथ कैकेय देश भेज दिया। श्री राम अपने पिता की आज्ञा अनुसार नगरवासियों के और ऋषि मुनियों के सब काम देखने लगे। राजा दशरथ ब्राह्मण वैश्य वर्ग श्री राम के व्यवहार से और उनकी नीतियों से सदा संतुष्ट रहते थे।